आज दीक्षा भूमि पर हूँ। 1 अक्टूबर है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ा सुंदर सा पोस्टर भिक्खु ज्ञान ज्योति महाथेरा, जो कि नागपुर के सबसे वरिष्ठ भिक्खु हैं और ये सामने बैठे हैं। आइए चलते हैं आज के दिन पर इनसे चर्चा करते हैं। जो भूलभाल जाते हैं तो इतिहास क्या बना पाएंगे, क्या रचा पाएंगे। महाराष्ट्र के मराठा लोगों का धर्मांतरण, वारकरी लोगों का, भागवती लोगों का, नाथपंथी लोगों का, लिंगायतपंथी लोगों का, महानुभावपंथी लोगों का 2045 को पंढरपुर में होने जा रहा है, घोषणा की है। लेकिन हमारा साला ये देवेंद्र फडणवीस जो इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, जिस दिन हम पंढरपुर में थे वे भी पंढरपुर में, उधर भाषण उनका चल रहा था, हमारा इधर चल रहा था। हाँ। वो उसने कहा कि यहाँ कुछ दिंडियाँ निकालने में लोग माहिर हो गए, पंढरपुर का इट्टल बुद्ध है ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हैं। ये सारे अर्बन नक्सल है। तो हमारे लिए उन्होंने अब 12 साल हमारी डिमांड नहीं की अभी तक कि हमको देव करके, हम सिद्ध करने के लिए गए कि ये 84,000 महास्तूप गए कहाँ। बाबा साहब ने सवाल उठाया था। 25 दिसंबर 1954 को भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते हुए देव रोड के उस भाषण में, बयान में बाबा साहब हुआ विट्ठल है और दूसरा की तरह कुछ नहीं, बुद्ध ही है, मैं सिद्ध कर दूंगा। 2000 लेडियाँ इस देश में है, इससे 1900 लेडियाँ अकेले महाराष्ट्र में। इसका मतलब 100% महाराष्ट्र बुद्धिस्ट नादवंशीय लोग थे, भूल गए। 1 जनवरी 1927 को पहली बार गए। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के इतिहास की दरार बाबा साहब को समझ में आई। केवल अकेले बाबा साहब ही समझ पाए इतिहास को, इसलिए बाबा साहब ही इतिहास रचने में नेतृत्व कर पाया और कोई भी कामयाबी हासिल की। तो भला उनकी वह प्रेरणा भूमि रही है ना, प्रेरणा भी। इसलिए हम उसी प्रेरणा भूमि से भीमा कोरेगांव से पंढरपुर, क्योंकि धर्मांतरण बुद्ध जयंती के अवसर 1956 में पंढरपुर में करने वाले थे। गए थे उधर से, म्यांमार से छठे संगायन के बाद जब आए सोलापुर की चावड़ी पर, पंढरपुर की चावड़ी पर, लेकिन बड़े दिमाग के, स्थूल दिमाग के लोग क्या करते नहीं आ रहे बनते धीरे धीरे। देखो ना मेला लग रहा है, आते हैं, लेकिन उनके घरों में आज भी सारे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चा चल रही है, गणपति पूजन हो रहा है, समझिए बात को। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि बहुत स्थूल माइंड वाले लोग हैं। चलिए, सवाल भी आपने उठा दिया, जवाब क्या है? उनके घरों में जो ये 8 नंबर है पाखंड है, इनको कैसे निकालें? हम तो आह्वान करते हैं, जहाँ जहाँ पूरी टीम जाती है पूरा साफ कर देते हैं, जहाँ जिनके घर गए पूरा सफाई कर देते हैं, है ना। चलिए, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर अपने उपासकों को, देश के अम्बेडकरवादी को क्या कहना चाहते हैं? यह मगरूर सत्ता है ना, ब्राह्मणवादी सत्ता, इसको उखाड़ करके फेंकें। यहाँ इस पवित्र भूमि पर आए हो, बाबा साहब ने श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार, महाबोधि महाविहार की तैयारी, लड़ाई चल रही है ना। ये रास्ते पर की और कोर्ट में भी यह द्वार ऐसे लड़ाई चलेगी। हमने आह्वान किया है कि आने वाले 2026 को फरवरी 12 को हम घेराव करेंगे जंतर मंतर दिल्ली, जंतर मंतर पर, और सरकार को हकाल देंगे। तो महाविहार लेकर मानेंगे। देखे, महाविहार की बातें श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के ये मराठे को जगाएंगे। मराठो, आप लोग नागवंशी थे, भूलभाल गए हो, जो इतिहास को भूल गए। 28,000 काट दिए थे। अरे उनको भी भूल गए ना। आप जैसे जब यह इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी ना, तब लोग नया इतिहास रचा पाएंगे, नया इतिहास रचा पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को आह्वान करेंगे, सारे देश विदेश को जितने सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, सभी बुद्धिस्ट लोगों को आह्वान करेंगे, जंतर मंतर पर वहां पर डटे रहेंगे, घेराव करेंगे, ताकि मोदी शाह को भागना पड़ेगा। इतना जैसे नेपाल में जो घटना हुई ना, प्राइम मिनिस्टर का संसद जली, सुप्रीम कोर्ट जलाया, हम अपने लोगों को जलाने का आदेश नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहते हुए काम करेंगे। हम किसी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रह करके, घेराव करके सरकार को बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे। यही आह्वान करने वाले। 12 जनवरी 2026 चलो दिल्ली जंतर मंतर, यह आह्वान आज भंते जी ने नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि से कर दिया है। देखना आपको है कि भंते जी को हारते हुए देखेंगे या अपने बौद्ध समाज, अम्बेडकरवादी समाज को जीतते हुए। लाखों की संख्या में पहुंचे 12 फरवरी 2026
12 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली पर।